एक आदमी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में 90 सालों तक सोने के लिए जाता है। वह सोचता है कि जब वह उठेगा तो वह एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद वह किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वह डरने लगता है, क्या कुछ गलत हो गया है? वह कमांड सेंटर की ओर भागता है ताकि वह कैप्टन को जगा सके और उन्हें बता सके कि लोग अपने समय से पहले जाग रहे हैं। वह कई औजारों का इस्तेमाल करता है, लेकिन कैप्टन का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा है। वह तुरंत पृथ्वी पर मदद का संदेश भेजना चाहता है, लेकिन शिप और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि संदेश वहां पहुंचने में 19 साल ले लेगा और जवाब आने में 36 साल लगेंगे। इसका मतलब पूरी प्रक्रिया में 55 साल लग जाएंगे। इतना लंबा इंतजार करना नामुमकिन था। तंग आकर वह इस उम्मीद को छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वह अकेलेपन से परेशान होकर पूरे शिप में भटकता रहता है। फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि शिप में कोई और भी है। शायद वह अकेला नहीं है, लेकिन जब वह करीब आता है तो उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है। अब उसका हर दिन उसी एक कमरे तक सिमट कर रह गया है और वही खाना खाने तक। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह एक सोती हुई लड़की को देखता है जो हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में सो रही थी। वह एक फैसला लेता है जो सही नहीं था। वह उसे उसके समय से पहले जगाने वाला था। वह अपनी टूलकिट से मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है और अरोरा को जगा देता है। वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अरोरा के जन्मदिन पर जिम उसके लिए एक पार्टी रखता है, एक रोबोट वेटर की मदद से। सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। अरोरा कहती है, अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तभी रोबोट आर्थर सोचता है कि अरोरा को सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। वह पूरा सच बता देता है कि जिम ने उसे अपने खुद के फायदे के लिए जगाया था। जिम उसे प्रपोज करने के लिए अंगूठी निकालता है, लेकिन अरोरा सच्चाई सुनकर दंग रह जाती है। उसे लगता है कि जिम ने अपने अकेलेपन के लिए उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अब अरोरा बहुत गुस्से में है। इसी बीच शिप में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जिम को शिप के बाहर जाकर सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। उसे भयंकर गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ता है। अरोरा समय रहते मशीन का हैंडल खींच लेती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है। अरोरा रस्सी से उसे बाहर खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जिम के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। वह जल्दी से कैप्टन की अथॉरिटी वॉच से सारे फर्स्ट एड सिस्टम चालू कर देती है। आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब शिप में सिर्फ एक ही मशीन बची है जिसमें कोई इंसान दोबारा 90 सालों तक सो सकता है। जिम अरोरा से कहता है, तुम सो जाओ। वह कहता है, मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए जगाया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब फैसला अरोरा के हाथों में है। थोड़ी देर सोचने के बाद अरोरा कहती है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। फिर जिम एक बार फिर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार अरोरा मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। वे दोनों अपनी पूरी जिंदगी उस शिप में एक साथ बिता देते हैं जब तक कि शिप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। 88 सालों के बाद जब बाकी सब लोग नींद से जागते हैं और सेंट्रल हॉल पहुंचते हैं, उनके सामने का नजारा हैरान कर देने वाला होता है। पूरा शिप अब एक खूबसूरत हरे भरे बगीचे में बदल चुका है। जिम और अरोरा ने वहां अपना घर बनाया था और वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और उन्होंने बाद में आने वाले यात्रियों के लिए एक संदेश छोड़ा। अगर आपके पास आपका साथ देने के लिए कोई जीवन साथी है तो आप कहीं भी किसी भी हालात में एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसा साथी है जो हर सुख दुख में आपका साथ देता है?